किसान की मुस्कान, देश की शान। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोटेक्टर AK पे। आज हम आपको बताने वाले हैं धान की एक बीमारी जिसका नाम है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, जिसे कि लोग BLB भी कहते हैं। ये बड़ी खतरनाक बीमारी है। ये पूरे धान के सीजन में 2 से 3 बार होती है। अगर आप सभी को याद होगा तो पिछले वर्ष जब धान की फसल में दाने आ रहे थे, उसी समय इस बीमारी ने धान पे अटैक किया था और बहुत सारे हमारे किसानों को इसका नुकसान उठाना पड़ा था। मैक्सिमम किसानों को इसका नुकसान उठाना पड़ा था क्योंकि उन्हें इसके लक्षण के बारे में जानकारी नहीं थी और सही दवा का उपयोग वो नहीं कर पाए थे। जैसे कि ये धान का खेत आप देख रहे हैं, इसे हम ऊपर से देखते हैं तो ये हमें बिल्कुल अच्छा दिखाई देता है। आप देखेंगे यह धान बिल्कुल अच्छा है, स्वस्थ है, कल्ले भी इसके अच्छे हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन इसके जो ऊपर की पत्तियां आपको दिखाई देंगी, धान की पत्तियां ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ जब सूखते हुए आती हैं, जो कि आपको ऐसे खड़े खड़े खेत में दिखाई नहीं देगा। उसके लिए आपको 90 डिग्री पे झुकना पड़ेगा। जब हम ऐसे झुकते हैं, अभी मैंने कैमरा को झुकाया है, तो आप ध्यान देंगे कि इसकी टॉप की पत्तियों पे लग रहा है कि आग से ये जली हुई है। एकदम ऊपर टॉप पे देखिए आप, ये लग रहा है कि आग से जली हुई है। तो ये BLB का अटैक है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ऐसे खड़े खड़े देखने से समझ में नहीं आती। नीचे से अगर आप देखते हैं, मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँ तो नीचे से ये धान बिल्कुल अच्छा है। देखिए नीचे से ये धान बिल्कुल अच्छा, लेकिन जैसे हम ऊपर की तरफ आते हैं तो इसके टॉप आपको जले हुए दिखाई देते हैं ऐसे। ये जो ऊपर का भाग है जो मेरे हाथों में है, ये ऊपर का भाग जला हुआ है। इसका मतलब कि ये BLB है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। और ये यहाँ पे इस स्थान पे ये बहुत ज़्यादा है। ये पैच में ही होता है और पैच में होने के बाद ये धीरे धीरे चारों तरफ फैल जाता है, जिसे कुछ लोग चतरा के नाम से भी जानते हैं। देखिए अगर मैं ये ऊपर से दिखा रहा हूँ तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये अगर कैमरा को थोड़ा सा नीचे किया जाए, अब आप देखिएगा जितने भी धान के ऊपर के टॉप के बाल हैं, पत्तियां हैं, वो आपको दिखाई देंगी जली हुई, कि ऊपर से इनको जला दिया गया है। ये लक्षण BLB का है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट का है। जब ये पूरी तरह फैल जाएगा आपके खेतों में तो पौधों की हालत कुछ इस प्रकार की हो जाएगी। इनकी बढ़वा रुक जाएगी, इनमें कल्ले नहीं आएंगे, ये पूरी तरह सूखने लगते हैं। ये पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं। ये अक्सर अगर आप ध्यान देंगे तो ये उन्हीं खेतों में होता है जिन खेतों में ये हर साल होता है। अगर ये इस साल आपके खेत में है तो अगले साल भी ये आपके खेत में लगेगा। इससे बचने का उपाय ये है कि जब भी आप धान का बीज नर्सरी में गिराते हैं तो सीड ट्रीटमेंट जरूर करें। किसी भी कीटनाशक और फंगिसाइड का 2 ग्राम प्रति kg की मात्रा से लेके सीड ट्रीटमेंट जरूर करें। ये इसका पहला उपाय है बचने का, सीड ट्रीटमेंट। दूसरा उपाय है हम ऐसी ही प्रजाति का चयन करें जो कि BLB प्रतिरोधक हो, उसमें रोग प्रतिरोध क्षमता हो BLB के, तो आप उसका ही बीज खरीदें और लगाएं। तीसरा सबसे बड़ी बात है कि अगर आप एक खेत से दूसरे खेत में पानी लेके जाते हैं तो उस खेत को ध्यान से देख लें कि उस खेत में ये बीमारी न लगी हो, क्योंकि अगर उस खेत में ये बीमारी लगी होगी तो वह सेम बीमारी आपके खेत में लेके चली जाएगी और आपके खेत में भी वो बीमारी हो जाएगी। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि इसके लक्षण हैं, इसमें धान की पत्तियां ऊपर से यानी कि नोक से, ये देख रहे हैं आप, पत्तियां ऊपर से है यानी कि नोक से वो किनारे से एकदम सूखने लगती हैं। किनारे से सूख रही है और सूखे हुए किनारे अनियमित एवं टेढ़े मेढ़े, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, ये टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो इसका लक्षण है कि पत्तियां ऊपर से सूखती हैं, किनारों से सूखती हैं, पत्ते सूखने के बाद टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। अगर हम इसके उपचार की बात करें तो इसका उपचार है कि आपको बीज नर्सरी में डालने से पहले उसे थीरम, कार्बेंडाजिम, रोगर कोई भी 3 ग्राम प्रति kg, जनरली 2 ग्राम प्रति kg बीज से सीड का ट्रीटमेंट किया जाता है।
लेकिन आपको अगर ऐसी बीमारी आपके खेत में लगती है और उस खेत में आप धान लगाने वाले हैं तो आपको मात्रा बढ़ा देनी है, आपको 3 ग्राम कर देना है। 3 ग्राम रोगर, थियम, कार्बेंडाजिम कोई भी लेके आप बीज को उपचारित करें, फिर नर्सरी में बीज गिराएं। अगर आप उस समय बीज गिराते समय आप सीड ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं तो जब आप बीज उखाड़ के खेतों में लगाते हैं उस समय इनका घोल बना के बिचड़े का नर्सरी पानी में उस कीटनाशक में डुबा के खेत में लगाएं। और अगर यह लक्षण अब दिखाई दे गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे खेतों में ये लक्षण दिखाई दे रहा है, पूरी तरह दिखाई दे रहा है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे खेत में पानी हमारे नहीं है, अगर आपके खेत में पानी होगा तो आप खेत से पानी निकाल देंगे और 0.0074 ग्राम ये मैंने कट्ठा में निकाला है ताकि आप सभी को समझ में आए, यानी कि 50 ग्राम का 67वां भाग, 50 ग्राम का 67 भाग जो है वो होता है 0.0074 यानी कि 74, वो आपको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन लेना है। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन दवा का नाम है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन आपको लेना है, एवं 15 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। मैं एक बार फिर दवा का नाम बता रहा हूँ, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 0.0074 ग्राम, साथ ही 15 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, दोनों को एक साथ लेके 7.5 लीटर पानी में मिला के, यानी कि आधी टंकी पानी में मिला के आपको प्रति कट्ठे के हिसाब से छिड़काव करना है। अब आपका खेत जितना होगा आप उससे इसको गुना कर लेंगे और उतना प्रति कट्ठा के हिसाब से आप इस्तेमाल करेंगे। अगर इसका प्रकोप ज़्यादा है, जैसा कि इधर आप देखेंगे, इधर इसका प्रकोप कम है, इसकी टॉपी अब सूख रही हैं, जबकि मेरे इसी खेत के इसी भाग में यहाँ पे ज़्यादा है, तो मुझे 15 दिन के अंतराल पे इसे दोबारा इस्तेमाल करना पड़ेगा। 15 दिन के अंतराल पे दोबारा जरूर इस्तेमाल करेंगे, एक बार इस्तेमाल करने से ये बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस स्थिति में अगर यूरिया का छिड़काव आप करते हैं तो बहुत ही खतरनाक है। इस स्थिति में आपको यूरिया का छिड़काव खेतों में नहीं करना है। मैं एक बार और फिर लास्ट में दोहराता हूं कि अगर BLB जिसे कि जीवाणु झुलसा, पतरंगमारी, लकवा लगना या पुअर मैन डिजीज के नाम से जानते हैं, इनकी अगर प्रकोप हो गई है आपके खेतों में तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 0.0074 ग्राम एवं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 15 ग्राम लेकर 7.5 लीटर पानी में मिला के उसका खेतों में छिड़काव करें। 15 दिन के अंतराल पे दोबारा छिड़काव करें, उसके बाद ही यूरिया का उपनिवेश आप करें। उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी, तो इसे शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।